मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग यह वचन एक लेकर आए हैं जो है भजन संहिता अध्याय 34 का 16 वचन है। भजन संहिता अध्याय 34 का 16 वचन हम लोग पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ते हैं और अंजनी ने उत्तर देगी। हालेलुया। यहोवा बुराई करने वालों के विषय बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। हालेलुया। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी से मिटा डाले। हालेलुया। जो भी हमारे भाई बहन बुरा काम करते हैं तो हमारे प्रभु उनके आगे पाछे रहते हैं, एनी टाइम रहते हैं, खोजते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि हमारे पीछे कोई नहीं है, पर प्रभु हमारा यीशु उन लोग के आज के डेट में बहुत लोग हैं कि पाप करके, छल करके, चोरी करके आज सोचते हैं कि हम जीत गए, तो जीते नहीं है। परमेश्वर उनके आगे पीछे घूम रहे हैं कि कब इनको हम हिटा डालें, क्योंकि ये तो चोरी किए हैं, तो बेईमानी किए हैं, ये तो भाई बेचारी किए हैं। तो वही है रहते हैं ताकि उनका स्मरण पृथ्वी से मिटा डालें। जो लोग भाई बहन हमारे पाप कर रहे हैं उन लोग को प्रभु हमारे सोचते हैं कि जब हम रचे हैं उनको तो हमारे विधियों को चले, पर वो नहीं चलते हैं, तो इसीलिए हमारे प्रभु अब आने वाले हैं और सोचते हैं कि पृथ्वी पर से उनको मिटा डालें। हालेलुया। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। हालेलुया। और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। जब हम लोग धर्म के अगर प्रभु के डर भय में होकर अगर काम करते हैं, अगर हम विपत में होके होते हैं, चाहे किसी को चंगा करने का भी होता है, तो हम लोग जब प्रभु से दुहाई मांगते हैं तो हमारे प्रभु प्रार्थनाओं को सुन लेते हैं। अगर हम लोग का अगर आफत हो, चाहे कोई का दुख है, अगर उसी में हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोग का प्रभु क्या है, हर विपत्ति से छुड़ा लेते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। ये हम 18 वचन को पढ़ते हैं। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुए का उद्धार करता है। जो भी हमारे भाई बहन अपने दुख से, तकलीफ से टूट चुके हैं, वो लोग हमारे प्रभु दिखाई नहीं देते हैं, पर उन्हीं लोगों के पास हमारे प्रभु अधिक रहते हैं और पीसे हुए का उद्धार करते हैं। जो लोग निराशा में हो जाते हैं, किसी का सहारा नहीं होता है, तो हमारे प्रभु का शरण में जब आते हैं तो हमारे प्रभु सहारा बन के उन लोग के जीवन में उद्धार करते हैं। यही के साथ वचन है मेरा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आशा करते हैं कि 3 गो वचन हम लोग पढ़े हैं, आप लोगों को थोड़ा भी अगर यह वचन अच्छा लगा तो बताइएगा, गलत है वचन पर आप लोग चलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि और हमारे प्रिय भाई बहन को समझ में आए और इस वचन को पढ़कर समझें और बुद्धि ज्ञान पाएं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह।